मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा आज 29 जुलाई के सायकालीन 326 अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज के इस अंक में मैं चर्चा करूंगा वर्तमान कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे किस प्रकार समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ एक बहुत ही सतही और ओछी टिप्पणी जिस प्रकार एक मौलाना और मौलानाओं के समूह ने जो किया, जिस प्रकार उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। मित्रों, जो बैठक समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल हुई थी श्रीमती डिंपल यादव तथा समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन व अन्य नेता और समाजवादी पार्टी के नेता सांसद धर्मेंद्र यादव ने ही उन चित्रों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन चित्रों को आधार बनाकर, जबकि उन चित्रों में बैठे सभी नेता पूरी तरह भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप अपने लिबास में मौजूद थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यह नेता साजिद रशीदी जो मौलाना, जिन्होंने रिपब्लिक टीवी के एक डिबेट में बोलते हुए जिस प्रकार की ओछी और भद्दी टिप्पणी की है, वह उनकी मानसिक स्थिति को और जिस समाज से वह आते हैं उस समाज की महिलाओं के प्रति जो मानसिक स्थिति है उसको दिखाती है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं के अपमान को, चाहे वो अपनी हो पराई हो कोई भी हो, किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मित्रों, मैं दद्दा आपके जौहरे आज जो चर्चा करूँगा कि किस प्रकार महाभारत की एक कथा की शुरुआत, जो बहुत बड़ा एक युद्ध का कारण बना था, विश्व के इतिहास में उससे बड़ा युद्ध न कभी लड़ा गया था न लड़ा जाएगा भविष्य में, ऐसा महाभारत का युद्ध भी एक महिला के असम्मान पर जिस प्रकार पंच पांडवों ने मौन रखा था और मौन रहने के बाद अपमान होते देखते रहे थे किन्हीं परिस्थितियों के कारण, और इसके बाद क्या परिणाम हुआ वह इस देश ने महाभारत के माध्यम से जाना है, समझा है। मित्रों, आप सब उस घटना की ओर जाएंगे कि किस प्रकार दुर्योधन ने पंच पांडवों को अपने यहाँ बुलाया एक जुआ खेलने का ऑफर देकर, और किस प्रकार जुए में पांडव सब कुछ हारते गए और आखिर में उनकी ऐसी मत मारी गई कि उन्होंने अपनी पत्नी, राज्यपाट सबको दांव पे लगा दिया, हार गए। और उसके बाद किस प्रकार उस भरे राजमहल में बड़े वरिष्ठ लोगों के बीच द्रौपदी का पांडवों के होते हुए जिस प्रकार अपमानित किया गया, अपमानित करने का प्रयास किया गया, और उस पर जिस प्रकार पंच पांडव मौन थे, उस घटना को जब आप याद करेंगे दद्दा, तो आपको ध्यान आवेगी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो उनके घर के सांसद हैं वह भी मित्रों 5 ही हैं। और अद्भुत संयोग है, समाजवादी पार्टी के लोग अपने को यदुवंशी कहते हैं और अपने को महाभारत कालीन भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। ये एक बहुत सुंदर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित ही उन सबको ध्यान आना चाहिए कि जिस प्रकार महाभारत के अंदर पंच पांडवों ने द्रौपदी के हुए अपमान पर एक चुप्पी साधी थी, उस चुप्पी के कितने गंभीर परिणाम हुए थे। मित्रों, आज देखेंगे वर्तमान समय में किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के बारे में जिस प्रकार खुले मंच पर, टीवी पर कुछ मौलानाओं ने जो अभद्र टिप्पणी की है, और उस पर एनडीए के सभी महिला नेत्री, सांसद व एनडीए के नेता व पूरे देश के हर राजनीतिक दल के नेताओं ने विरोध व्यक्त किया है और संसद के बाहर भी विरोध व्यक्त किया है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अपने को यदुवंशी समाज से जुड़ा हुआ बताने वाले उस परिवार के पंच पांडव, जो उनमें से कुछ लोग वहाँ उस बैठक में भी मौजूद थे, और उस बैठक की घटना को लेकर जिस प्रकार उनके परिवार की महिला के बारे में कुछ मौलानाओं ने, ऐसा नहीं है सारे मौलानाओं ने विरोध किया, कुछ मौलानाओं ने उन मौलानाओं की
भर्त्सना भी की है और विरोध भी किया है। लेकिन जिस प्रकार इस समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार ने अपनी प्रथम महिला के सम्मान के बारे में मौन रहना उचित समझा है किन्हीं कारणों से, कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसके बारे में हम जब जानेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। मित्रों, इसी बैठक में इकरा हसन भी थी। उनके खिलाफ भी अभी कुछ ही समय पूर्व एक करणी सेना के तथाकथित नेता ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर पूरे देश ने और पूरे समाज ने उसकी भर्त्सना की थी। और किस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग उस समय उठ खड़े हुए थे। और यही समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसा नहीं ये कमज़ोर हैं या ये विरोध करना नहीं जानते हैं, ये इनके मुंह में दही जम गया है। लेकिन इनके मुंह में दही तभी जमता है जब अपराधी या कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति होता है, फिर इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन मित्रों, सत्ता के लिए, कुछ वोटों के लिए किस प्रकार यह समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार अपनी प्रथम महिला के अपमान पर भी चुप रह सकता है, ये सब देखकर मन को निश्चित ही, हम सबको ही नहीं, समाजवादी पार्टी के घोर समर्थकों को भी कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल होगी। और मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे जिस प्रकार महाभारत के अंदर पंच पांडवों का मौन, जो द्रौपदी के अपमान पर चुप रहे थे, उसके कितने गंभीर परिणाम हुए थे, वह एक लंबा विषय है। लेकिन आप देखेंगे निश्चित ही यह जो इस समय का जो व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का, जो जरा जरा बात पर महिला सम्मान को लेकर, अभी कुछ दिन पहले कथावाचकों के विवाद में किस प्रकार उस ब्राह्मणों के गांव पर दसियों हजार की भीड़ लेकर तथा कथित रेजिमेंट की आड़ में किस प्रकार इन लोगों ने चढ़ाई करने का काम किया था, और हर जगह जगह धरना प्रदर्शन देने का जो काम करते हैं। आखिर अब इन्हें क्या हो गया? कुछ तो विरोध व्यक्त कर सकते थे, डीएम के ज्ञापन दे सकते थे, मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर सकते थे, एफआईआर दर्ज करा सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, एनडीए की जो महिला सांसद थी, एक महिला सांसद के अपमानित किए जाने के खिलाफ खड़ी हो रही थी, तो वहाँ तो जाकर खड़े हो सकते थे। लेकिन मित्रों, बहुत ही सोचने का विषय है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, प्रथम परिवार के नेताओं ने, जब वही कुछ नहीं बोले तो अन्य नेता क्या करेंगे। और जिस प्रकार महाभारत के उस प्रकरण से कोई सीख ना लेकर अपनी प्रथम परिवार की प्रथम महिला के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक बातें सुनकर अनसुनी की हैं, अनदेखी की हैं, मौन रहे हैं, निश्चित ही उनके समर्थकों के हृदय में इनके इस व्यवहार को लेकर दद्दा मेरे जरूर महाभारत होगी। और आप जब उनसे शारीरिक रूप से पूछेंगे कि भैया इनके आपके नेताओं का ये क्या व्यवहार क्या कहलाता है, कि आखिर एक पति, एक देवर, एक चाचा या अन्य लोग किस प्रकार इस अपमान पर चुप रह सकते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो बहुत कमज़ोर होता है, दलित होता है, शोषित होता है, वह चलो एक बार को चुप रह जाए, समझ में आता है। लेकिन अपने को इतना सशक्त परिवार के बहू होने के बावजूद भी उस महिला के बारे में अनाप शनाप अपने विचार व्यक्त करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपना विरोध व्यक्त न कर पाए, आज उनके समर्थक वर्गों के मन में निश्चित ही कहीं ना कहीं महाभारत हो रही होगी। और वह विचार कर रहे होंगे कि यह व्यक्ति हम सबके सम्मान की क्या रक्षा कर पाएंगे। ऐसे लोग जो कुछ चंद वोटों के लिए और इस प्रकार के महिलाओं के खिलाफ गंदी सोच रखने वालों के साथ कोई वोट बैंक नहीं चला करता। ये हम सबको समझना चाहिए। माता बहनें सबके घरों में होती, सबकी माँ बहनें होती, और इस तरह के उनके बारे में जो विचार व्यक्त करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े ना होने वाले। कहा भी है कि अपमान करने से ज़्यादा पापी अपमान को सहने वाला और अपमान को देखते हुए चुप रहने वाला होता है, और उसके परिणाम उसको भोगना पड़ते हैं। मित्रों,
आज के इस अंक में मैं इस महाभारत के इस घटनाक्रम के माध्यम से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की जो व्यवहार है उसके संबंध में आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता था। और यह लगातार आप सबके ध्यान में भी आएगा कि यही लोग यदि इस मौलाना साजिद रशीदी की जगह कोई गैर इस्लामी व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की कोई बात की होती तो ये समाजवादी पार्टी व इनके नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का एक जो ऊधम मचाने का इनका रहता है, मचाया होता ही हम सब समझ सकते हैं। किस प्रकार पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथों पे सर पे उठा लिया होता, किस प्रकार संसद से लेकर और जिलों तक, गांव स्तर तक इस विचार को रखते और अपने को पीड़ित बताते और महिला सम्मान का प्रश्न उठाते। आज वह किस प्रकार मौन है, क्योंकि इनका अपमान करने वाला एक विशेष धर्म का है। मित्रों, अब जब इनकी सरकार थी तब भी इन लोगों ने यही किया था। किस प्रकार सलमा और सीता को छात्रवृत्ति जो दी जाती थी उसमें भी किस प्रकार धनराशि में अंतर करने का काम किया जाता था। मित्रों, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए। दर्जनों ऐसी घटनाएं किस प्रकार आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया जाता था, क्योंकि वे धर्म विशेष के लोग थे। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए सीधे सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती थी, ऐसे प्रस्ताव पेश किए जाते। ये हम सब ने देखा है, महसूस किया है किस प्रकार धर्म के आधार पर अपराधी और कानून का पालन किया जाता था। आज भी वह अपने उसी रास्ते पर हैं। मित्रों, हम सबको समझना चाहिए, इनके इस व्यवहार को देखना चाहिए और महिला सम्मान के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज की हो, महिला सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। और महिलाओं को, हम सबको, अपने परिवार के बच्चों को और ख़ास तौर से नवयुवकों को ये जरूर महाभारत की वह कथा, रामायण की कथा याद दिलाकर ये बताना चाहिए कि महिला कहीं भी हो, किसी की बहन हो, बहू हो, बेटी हो, उसके बारे में सम्मान रखें, सम्मान के साथ बोलें। यदि उसका कोई अपमान और बदतमीजी करने का प्रयास करे तो उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। यही सच्ची मानवता है मित्रों। और निश्चित ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस मानवीय गुण से अपने को दूर रखने का काम किया है। समय आने पर निश्चित ही उनके समर्थक भी इस बारे में विचार कर रहे होंगे। मैं इस अंक में मित्रों अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सबसे मेरा अनुरोध है, यदि आपको मेरे अंक ये में विचार पसंद आते हैं दद्दा मेरे, तो मेरा अनुरोध है कि सुनकर यूट्यूब पे लाइक कर दियो करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो करो। जिन भैयन ने भाई चैनल सब्सक्राइब ना करो, दद्दा मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।